मतलब यही इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी था, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था कई वीवीआईपीज जब पहुंचे थे महाकुंभ, तो आम लोगों की यही शिकायत थी कि भाई प्रशासन तो वीवीआईपीज को देखने में लग जाता है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनके आने जाने का रास्ता, और इस बीच जो लोग हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस बीच जब वीवीआईपी वहां पर पहुंच रहे हैं तो लोगों के लिए कैसे इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के, प्रशासन किस तरीके से संभाल रहा है लोगों को? देखिए, अगर आप पूरे महाकुंभ क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पे गंगा, जमुना और अदृश्य जो सरस्वती है, जिसको मिलाकर संगम बनता है। और तीन तरफ का जो एक क्षेत्र वो है जो अरब की तरफ का है, एक क्षेत्र वो है जो ज्योति की तरफ का है, और एक क्षेत्र वो है जो पूरा संगम का इलाका है, जहाँ हनुमान मंदिर है, किला घाट है, तो वहाँ का इलाका है। ऐसे में जो बड़ी संख्या की जो भीड़ है वो संगम की इलाके की तरफ है। और क्योंकि कई बड़े वीवीआईपी आ रहे हैं, जो हमने देखा कि उपराष्ट्रपति पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे, भूटान नरेश यहाँ पहुंचे, 73 देशों के 118 का प्रतिनिधिमंडल, इसमें कई देशों के राजदूत थे जो यहाँ पर वो पहुंचे। तो ऐसे में जो लोग हैं, आम श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होती। तमाम वीवीआईपी को जो है महाकुंभ का जो क्षेत्र है वहां लाने के बजाय जो अंदर का क्षेत्र है वहां लाया जा रहा है। वहां के जरिए वो नाव के द्वारा जो विशेष जेटी बनाई गई वीवीआईपी, उसके जरिए वो संगम पहुंच वहां स्नान करके निकल रहे हैं। आम श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ नगर में जो है, हालांकि पूरे मिलने में व्यवस्था है, लेकिन जो महाकुंभ नगर का क्षेत्र है पूरा संगम का इलाका है, जहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट है, वहां पर लगातार जो है पुलिस गश्त कर रही है, तमाम जगहों पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे रही है। वहां पर जो है कई जो है अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिससे लोगों को गाइड किया जा सके, लोगों को दिक्कत न हो। तो इस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। एआई के जरिए पूरे मेले की निगरानी की जा रही है। 2750 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसकी निगरानी ICPC कंट्रोल रूम में हो रही है। वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है और लगातार पुलिस के जवान के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, जो ATF के जवान, वो लगातार हर जगह पर लोगों को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसके अलावा जो स्काउट गाइड के जो लोग हैं उनको भी लगाया गया है पूरे मेले में, ताकि बेहतर से बेहतर व्यवस्था श्रद्धालुओं को दी जा सके। और उसी का प्रयास है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए दिन पहुंच जाए। एक अनुमान के अगर आप देखें तो औसतन देखिए, कई बार 13 तारीख को मेला शुरू हुआ था और 13 से लेकर अब तक हम देखिए आज 8 तारीख है, करीब 27 दिनों में 40 करोड़ के ऊपर श्रद्धालु आ चुके हैं। यानी औसतन 1.5 करोड़ श्रद्धालु जो है प्रतिदिन प्रयागराज पहुंच के महाकुंभ नगर में आकर आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। जी पल्लव, कितनी देर रुकने का कार्यक्रम है यहाँ पर अब मुख्यमंत्री का? क्योंकि जिस तरीके से समय अब हो रहा है तो जल्दी जल्दी सब चीजें अब निपटानी होंगी, तो कितनी देर का कार्यक्रम है यहाँ पर रुकने का, इसे लेकर जानकारी? देखिए, जो संगम स्नान, गंगा पूजन और लेटे वाले हनुमान जी का दर्शन था, वो पूरा कार्यक्रम जो है वो 2.5 घंटे का बताया जा रहा था। 10:30 से 1 बजे का जो प्रोटोकॉल आया था जो है राजस्थान सरकार की तरफ से, उसके मुताबिक ये था। लेकिन क्योंकि अब देर हो गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में विधायक है, सांसद है, सरकार के मंत्री हैं, कुछ परिवार के मेंबर्स है, कई वरिष्ठ अधिकारी है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग को स्नान करना चाहिए। तौर पर यह कि समय तो लगेगा ही, और उसके बाद उनको वापस सड़क मार्ग के जरिए जो है वापस लाना है हनुमान मंदिर, और फिर जाएंगे आस्थान मंडपम। तो जाहिर तौर पर यह कि प्रोग्राम में विलंब हो रहा है, समय को और बढ़ाया जाएगा। और अब शायद जो 5 बजे निकलने का समय था वो भी शायद जो है थोड़ा सीट जाएगा, क्योंकि विशेष विमान के जरिए वापस जाएंगे। और यहाँ पर देर हो चुकी है, अभी मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है, फिर जानकारी दी जाएगी कि मंत्रिपरिषद में क्या है निर्णय लिए गए। तो ये पूरा जो कार्यक्रम ये था कि 5 बजे खत्म होगा, वो शायद मुझे लग रहा है शायद वो 1 या 1.5 घंटे और विलंब हो, और उसके बाद शायद 7 बजे, जो मेरे पास जानकारी है सोशल की 5 बजे की रवानगी थी, वो शायद शाम को 7 बजे होगी। राजस्थान सरकार तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री की जयपुर। जी ठीक है पल्लव, आप बने रहेगा हमारे साथ। इनपुट एडिटर सुशांत भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। सुशांत, प्रयागराज में हम देख रहे हैं पल्लव जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे, महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं भजन लाल अपनी कैबिनेट के साथ, और आज एक कैबिनेट मीटिंग भी होनी है जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा भी कर सकते हैं, कई फैसले भी ले सकते हैं। इस बैठक को लेकर और जानकारी? देखिए, कैबिनेट नहीं है, ये मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें सारे मंत्री जो राज्य मंत्री भी हैं वो भी शामिल होंगे। और एक सिंबॉलिक जो कहें मैसेज देने की कोशिश है राजस्थान की भजनलाल सरकार की, कि जब वहां पर पूरी सरकार जा रही है, सारे भाजपा के विधायक है अपने परिवार के साथ, पत्नियों के साथ जब वो पहुंचे हैं,
तो सरकार वहां जाकर भी राजस्थान के लिए क्या प्रशासनिक और खासतौर पे धर्म से जुड़े हुए कोई ऐसे फैसले, धार्मिक मुद्दों से जुड़े हुए ऐसे फैसले जो राजस्थान की दिशा को आगे ले जाने में मदद करें, उस संबंध में चर्चा हो सकती है। सरकार कोई प्रस्ताव पारित कर सकती है और उन सारे फैसलों की समीक्षा की जा सकती है जो राजस्थान से जो लोग कुंभ में पहुंचे और सरकार ने उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की, उनकी समीक्षा के साथ। और आने वाले दिनों में क्या प्रयागराज जाने के लिए या अयोध्या जाने के लिए राजस्थान से कोई दूसरी तरह की व्यवस्थाएं और बेहतर सिस्टम कैसे किया जा सकता है, इन सब मसलों को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात इस कुंभ यात्रा को आप यूं देखिए कि जब सीएम गए थे तब उसके बाद से लगातार राजस्थान के मंत्री, विधायक भाजपा से जुड़े हुए ये डिमांड कर रहे थे कि सरकार को जाना चाहिए। और बजट सत्र चल रहा है, पहला चरण जब खत्म हुआ उसके बाद आज का दिन तय किया गया। तो एक तरह से राजस्थान में सियासी तौर पर कुंभ स्नान एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में सरकार विपक्ष को बार बार आग्रह भी कर रही थी कि आपको भी जाना चाहिए, आप वहां स्नान करके आए, सियासत नहीं करें। और अब इस पूरी तस्वीर के जरिए, कुंभ स्नान की तस्वीर के जरिए राजस्थान में एक पॉलिटिकली संदेश देने की भी कोशिश है, क्योंकि कुंभ को लेकर राजस्थान के चाहे गांव, ढाणी, शहर, कस्बे, सभी जगह से लोग इस बार जो है बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। तो सरकार जब वहां पर जा रही है तो सरकार ये जन भावनाओं के साथ कहें, धार्मिक भावनाओं के साथ कहें, और कैसे आने वाले दिनों में धार्मिक दिशा में राजस्थान में सरकार और बेहतर कदम उठाएगी। खासतौर पे जब हम बात करते हैं धार्मिक टूरिज्म की, चाहे वो खाटू श्याम जी हो या गिरिराज महाराज को लेकर सरकार विशेष प्रावधान कर रही है, तो आने वाले दिनों में कुछ बड़े फैसले आज की इस मंत्री परिषद की बैठक में चर्चा के तौर पर हम देख सकते हैं। बिल्कुल। आप काफी खास दिन भी आज है, क्योंकि एक तरफ तो महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे हैं भजन लाल शर्मा अपनी कैबिनेट के साथ, और दूसरी तरफ दिल्ली में एक बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कुछ देर पहले हमने सुना भी मुख्यमंत्री को इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि दिल्ली में किस तरीके से मेहनत की गई कार्यकर्ताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, और वही परिणाम है जो जीत आज मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक बहुत जो है अच्छा संयोग कह सकते हैं हम इसे भाजपा के लिए कि ऐसे समय पे जीत की तरफ भाजपा दिल्ली में बढ़ रही है 27 साल के बाद, जब पूरी राजस्थान की सरकार वहां कुंभ स्नान करने के लिए गई। और मुख्यमंत्री का जो इस पूरे दिल्ली चुनाव में खासतौर पे भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जो कि स्टार प्रचारक थे, उनकी एक बड़ी भूमिका रही। और हमने देखा कि वहां जो प्रवासी राजस्थान से जुड़े हुए तमाम जो लोग थे, उन इलाकों में मुख्यमंत्री ने जमकर चुनाव प्रचार किया। 2-3 दफा वो दिल्ली गए और कई चुनावी सभाओं, रैलियों को संबोधित किया और कोशिश की कि बतौर स्टार प्रचारक राजस्थान से जुड़े हुए लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित कर सकें। और वो कवायद रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। तो भजनलाल शर्मा के लिए, भाजपा नेताओं के लिए आज का दिन कुंभ स्नान के दौरान दिल्ली की जीत बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से सहयोग के तौर पर सामने आई है। और एक अगर देखें, अगर चुनाव की ही बात करें तो एक खास छवि भजनलाल शर्मा की पार्टी में है, क्योंकि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार के लिए भेजा जाता है। इससे पहले हमने हरियाणा में भी देखा था और दिल्ली में भी हमने देखा है, जिन जिन सीटों पर भजनलाल शर्मा को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे इस वक्त चल रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये स्टार प्रचारक के रूप में वो मेहनत भी कर रहे हैं। वो हरियाणा इलेक्शन में जहां जहां गए वहां परिणाम आशा अनुरूप रहे थे, चूंकि राजस्थान से सटा हुआ स्टेट है और यहाँ पर खूब सारी रिश्तेदारियां हरियाणा से राजस्थान की आपस में हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे को ढंग से जानते हैं, तो ऐसे में एक प्रभाव रहता है पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री का। और हरियाणा इलेक्शन के अलावा हमने देखा है कि उससे पहले भी जब वो सीएम बने थे, लोकसभा चुनाव में भी उन्हें कई ऐसे राज्यों में जिम्मेदारी के तौर पर भेजा गया था जहां प्रवासी राजस्थानी बड़ी संख्या में रहते हैं, चाहे वो उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो। और जहां भी वो गए उन्हें सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में जो है प्रवासी राजस्थानी इस लिहाज से मौजूद रहे क्योंकि संगठन में नेता के तौर पर उनका एक लंबा कार्यकाल रहा है। इस दौरान वो अलग अलग जगह जब भी जाते थे तो उनका अपना एक नेटवर्क है, एक लोगों के साथ संवाद पहले से बना हुआ है और वो बतौर सीएम जब वो कनेक्ट करते हैं तब वो काम आता है। और उपचुनाव में जीत के बाद उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। जिस तरह से कल वो सदन के नेता के तौर पर हंगामे के बीच भी 2 घंटे से ज्यादा समय तक बोलते रहे, वो दर्शाता है कि भजनलाल शर्मा अब काफी ग्रो कर चुके हैं। और जब स्टार प्रचारक के रूप में वो जाते हैं तो उन्हें सुनने के लिए जिस तरह से राजस्थान के जुड़े हुए तमाम लोग आते हैं,
वो भी एक तरीके से उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला। लेकिन अच्छी बात ये कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, जहां वो जा रहे हैं भाजपा के पक्ष में परिणाम आ रहे हैं। और अगर महाकुंभ की बात की जाए तो आम से लेकर जो खास लोग हैं लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। एक जवाब भी यहां पर देने की कोशिश की जा रही है विपक्ष को, जो लगातार सवाल उठा रहा था महाकुंभ पर, व्यवस्थाओं पर, तो एक संदेश यहां पर देने की कोशिश भी की जा रही है। और जिस तरीके से अपने धर्म के प्रति लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में जब बजट पेश होगा तो राजस्थान सरकार की तरफ से कोई बड़े फैसले इस दिशा में लिए जा सकते हैं? बिल्कुल लिए जा सकते हैं और सरकार का फोकस इस बात को लेकर पहले से है। और जैसा मैं कह रहा था कि वो जब कुंभ जा रहे हैं तो राजस्थान में विपक्ष को संदेश भी देना चाहते हैं कि आप भी जाइए। और कल हम सुन रहे थे सरकार के मंत्रियों को विधानसभा में, जब वो बार बार कह भी रहे थे कि आपको भी जाना चाहिए, आप बिल्कुल जाएं और कुंभ स्नान करें। हालांकि विपक्ष का अपना जवाब है, विपक्ष के अपने काउंटर हैं, विपक्ष कह रहा है कि सरकार अपने पाप धोने के लिए कुंभ जा रही है। लेकिन ये सियासी बयानबाजी, चूंकि कुंभ इतना बड़ा जो जन भावना से जुड़ा हुआ विषय है और राजस्थान से, जैसा मैं बता रहा था कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और सरकार को व्यवस्थाएं वहां इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग वहां जा रहे हैं। और तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं अभी कुंभ स्नान की, बोटिंग की, वहां पर जिस तरह से वो एयरपोर्ट पहले पहुंचे, जब वहां पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर उनसे मिलने के लिए आए, तो ये सारी तस्वीरें राजस्थान की जनता तक जब पहुंच रही हैं तो एक अच्छा संदेश निश्चित रूप से जा रहा है कि मुख्यमंत्री पहले गए और पूरी सरकार को साथ लेकर गए, परिवार को साथ लेकर गए। और सनातन परंपरा में कुंभ स्नान का अपना एक महत्व है और खास तौर पे पुरानी पीढ़ी के लिए पहले हम मानते थे, लेकिन इस बार हमने देखा बड़ी संख्या में युवा भी वहां पहुंचे हैं। और सरकार जब वहां जा रही है तो एक कनेक्शन सीधे तौर पर पुरानी पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी तक वो जुड़ता है और उस कनेक्शन के जरिए सरकार जो है जनता में अपना विश्वास, अपनी पैठ बनाने की दिशा में आगे बढ़ती है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, बजट सत्र जब आएगा, बजट सत्र का दूसरा चरण जब शुरू होगा 19 तारीख को, उसी दिन बजट पेश होना है। वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी पेश करेंगी और उसी दिन हम देखेंगे कि बजट में धार्मिक स्थानों से जुड़े हुए, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले, बड़ी घोषणाएं बजट में सरकार करेगी। और ये फोकस पहले से बीजेपी का है, भाजपा का एजेंडा रहता है, भाजपा के संकल्प पत्र में रहता है। और चूंकि ये भरतपुर के जिस इलाके से आते हैं, भजनलाल शर्मा, गिरिराज महाराज का पूरा जो एक तरीके से कहें ब्रिज का जो इलाका है, उस संबंध में सरकार पहले से फैसला कर चुकी है। हमने देखा कि दिया कुमारी लगातार धार्मिक स्थलों पर जाकर वहां के बारे में फीडबैक ले रही हैं। तो ये सारी चीजें बता रही है कि सरकार का फोकस है और भाजपा की स्ट्रेटेजी भी ये है। तो हम बजट सत्र के दौरान भी और बजट सत्र के बाद भी आने वाले समय में भी देखेंगे कि आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में कई सारे ऐसे मुद्दे डिस्कस किए जा सकते हैं जिनका असर राजस्थान की सियासत पर आने वाले दिनों में पड़ सकता है।